धनबाद बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा के बाद लगातार धनबाद में पार्टी के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के नाराज लोगों को मानने के लिए बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह धनबाद पहुंचे और धनबाद लोकसभा क्षेत्र 4 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया गया, जिसमें धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता सहित सभी नाराज पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जिले भर से पार्टी के सभी मंडल के कार्यकर्ता अध्यक्ष नेता शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री ने बताया, लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा की बैठक रखी गई, जिसमें कार्यकर्ता को जीता का मंत्र दिया गया। वहीं धनबाद में प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के अंदर घमासान को लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री ने कहा, कोई नरजगी नहीं है, सब मिलकर फिर से भारी मतों से भाजपा को जीतने का काम करेंगे। इसके साथ ही झारखंड में 14 में से 14 लोकसभा सीट जीतने का काम करेगी। करमबीर सिंह, प्रदेश प्रभारी बीजेपी झारखंड। वहीं बैठक के बाद झारखंड नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा, झारखंड में 14 में से 14 लोकसभा सीट एनडीए जीतने का काम करेगी। साथ ही कहा, जिस तरह का माहौल बना है, जिस वजह से विपक्ष को साफ सुध लिया, इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर धनबाद से एक कमल मोदी जी के पास पहुंचेगा। वहीं विरोध को लेकर कहा, जब भी कोई परिवर्तन होता है, छोटी मोटी बातें सामने आती है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, कोई विरोध नहीं। वहीं अमर बावरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी, किसी प्रकार का कोई समस्या है, पार्टी के अंदर रखने का काम करे। अमर कुमार बावरी, नेता प्रतिपक्ष झारखंड। वहीं सरयू राय के द्वारा लगाए गए आरोप पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा, चुनाव लड़का देख ले। जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाथ खड़े कर कहा को हमारे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब यहाँ है को हारे हुए घोड़े पर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता। इनके घोषणा के बाद धनबाद से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होना चाहता और झारखंड में भी यही होने वाला है और 4 जून को सभी के घर में मातम मनने वाला है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ सकता। एक बार में संकुचित करवा कि हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए और शाम एक बार 400 पार मोदी सरकार 10 सीटें जीतेंगे। एक बात बताइए, जो संगठनात्मक विरोध हो रहा है तो कैसे देख रहे हैं? हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं होता है, चुनाव सब मिलाकर लड़ रहे हैं। अब देखो विरोध कहीं नहीं है। सोशल मीडिया पर विरोध सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया कर सकता है, कोई भी करता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को कोई विरोध नहीं है। सब लगे हैं काम, दिखाई दे रहा, सब कार्यक्रम लगे हैं, सब लगे, देखा ना काम, सब लगे, 500-700 लोग बैठाए हैं, सब लगे हैं। कोई हमारे यहाँ विरोध नहीं है। विरोध तो महागठबंधन में हो रहा है। विरोध है उसको मैनेज कर लिया गया क्या? के पूरे देश के अंदर मोदी जी को वापस तीसरी बार देश की सेवा के लिए प्रधान सेवक के रूप में चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सज्ज हैं और उनका जो आह्वान है इस बार 400 के पार और 370 के कमल, उसमें 14 के 14 लोकसभा झारखंड के जीतने के लिए धनबाद से अपने प्रत्याशी के रूप में युवा साथी बाघमारा के विधायक जुझारू और संघर्ष करने वाले नेता ढुल्लू महतो जी को प्रत्याशी के रूप में घोषणा की गई है। और उसी के निमित्त आज संगठन महामंत्री श्रीमान करमबीर जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने बोकारो जिले के 2 विधानसभा जो धनबाद लोकसभा में पड़ता है, चंदनकियारी और बोकारो, और धनबाद जिला के और धनबाद ग्रामीण जिला के 4 विधानसभा सिंदरी, निरसा, झरिया और धनबाद, इसके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। और आप देख रहे हैं माहौल, जिस तरह से उत्साह का वातावरण है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने पूरा दमखम लगाने का मन बनाया है और प्रत्याशी के घोषणा होने के साथ ही जहां विपक्ष के सांप सूंघ गया है, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। आप समझ सकते हैं कि इस बार ऐतिहासिक जीत से एक कमल धनबाद से मोदी जी को पहुंचेगा। जब भी कहीं परिवर्तन होता है तो इस तरह की छोटी मोटी बातें आती रहती है, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है।
वो अपना जी जान लगा करके, अपना पैसा और खून लगा करके पार्टी को सींच करके आज यहाँ तक पहुँचाया है। और जो संकल्प हम लोगों ने 1952 में संस्थापक अध्यक्ष अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, आज वो 370 हटा के कश्मीर जैसे मामले को भी समाधान किया है, रामलला को भी वापस उस अयोध्या के धाम में स्थापित किया है। गरीब कल्याण के कार्य करके हम अंत्योदय के कार्यों को पूरा किए हैं। ये सारे विषयों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर के तीसरी बार मोदी जी को जिताने के लिए धनबाद के सभी कार्यकर्ता लगेंगे और ऐतिहासिक जीत है। विरोध नहीं है, कहीं कोई विषय नहीं है। यह लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी बातों को रखने का सभी को अधिकार है। इसलिए जो भी कार्यकर्ता इस तरह का कहीं पर भी उनका मन का यदि किसी प्रकार का यदि थोड़ा भी कहीं उनको खेद है तो पार्टी के उचित फॉर्म पर रखे, इतना ही आग्रह करना है। कोई भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बड़े बड़े सुरमा बहा गए, जहां कांग्रेस ने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। यह पैसे नहीं है का तात्पर्य यह है कि हारे हुए घोड़े पर कोई पैसा अपना नहीं लगाना चाहता है। इनके घोषणा के बाद धनबाद में कोई प्रत्याशी की खड़ा होना नहीं चाहता है। पूरे राज्य के अंदर 14 सीट में कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि 4 जून को सभी के घरों पर मातम ही मनने वाला है। हार से ही उनका स्वागत होने वाला है। नहीं कर रहा है। जो भी रुष्ट 1-2 कार्यकर्ता हैं वो भी संतुष्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को लेकर के देश को यशस्वी बनाने के लिए अपने आहुति देने के लिए तैयार है। संदेश हमारे कार्यकर्ता को संदेश हमारे जो संगठन मंत्री जी आए थे उनके द्वारा संदेश दिया गया है, चुनावी रणनीति का संदेश दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आप जानते हैं समर्पित भाव से काम करता है पार्टी के प्रति, और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी ने जो निर्देश दिया उस निर्देश को ईमानदारी निष्ठा पूर्वक पार्टी के एक कार्यकर्ता निभाने का काम करेंगे। लगातार विरोध हो रहे हैं, क्या बोलेंगे मीनाक्षी जी? कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है। अरे छोड़िए, से कितना असर पड़ सकता है? अरे वो हमारा गाय, उसको चुनाव तो लड़ने के लिए बोले, लड़े वो हम लोग अभिभावक है, वो लड़े चुनाव। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लड़ने के लिए कोई अथी है।